संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत में कथा पढ़ने से जीवितवाहन का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह पढ़े जीवित पुत्र का व्रत यानी ज्योतिया व्रत कथा हिंदी में माताएं संतान की लंबी आयु के लिए जीवितवाहन की उपवास रखकर पूजा अर्चना करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मन की हर मुराद पूरी करती हैं। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। आपको बता दें, यह व्रत निर्जला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कथा पढ़ने या सुनने से संतान की लंबी आयु होती है। यदि आप भी इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो इस दिन इस कथा को अवश्य पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से जीवितवाहन बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। जब मां बच्चों की सलामती के लिए पर्व व्रत उपवास करती हैं तो उनकी सबसे पहली कामना होती है बच्चों की सेहत। बच्चे हृष्ट पुष्ट और बुद्धिमान बने, इसके लिए उनके आहार में पौष्टिक व्यंजनों को शामिल करना जरूरी है। सप्ताह पहले से शुरू हो जाती थी, हालांकि यह अब ज्यादातर शहरों में उपलब्ध हो चुका है। बिहार, झारखंड में ज्योतिया व्रत ईश्वर से संतान की निरोगी काया, लंबी आयु और बुद्धि विवेक की कामना के लिए की जाती है। 24 घंटे के उपवास के बाद घरों में नोनी के साग की रेसिपीज के साथ इस व्रत का पारण किया जाता है। एक ऐसा साग जो हर तरह की परिस्थिति में बिना किसी मेहनत का न सिर्फ उगाया जा सकता है बल्कि बढ़ता भी खूब है। इस उपवास में एक दिन संपूर्ण उपवास के बाद दूसरे दिन उसका पारण किया जाता है। बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ पानी या नारियल पानी का सेवन कर पूरे दिन उपवास रखा जाता है। इस अवसर पर मंडुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर करी, झिंगली तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, पोई साग के पकौड़े, काशीफल की सब्जी, खीरे का रायता और न जाने कितने व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। असल में दूसरे दिन इतना अधिक खा लिया जाता है कि महिलाएं बहुत सारी कैलोरी ऐड ऑन कर लेती हैं। हालांकि ऊपर बताए गए सभी व्यंजन सेहत के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट होते हैं। यदि बहुत अधिक तेल मसाले का प्रयोग न किया जाए तो ये सभी भोजन न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करते हैं बल्कि वेट लॉस में भी मददगार होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पौष्टिक और कम कैलोरी वाला होता है नोनी साग। चलिए आज नोनी साग के बारे में ही विस्तार से जानते हैं।
कई साल पहले तक नोनी साग सिर्फ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ही उपलब्ध था। लेकिन सरलता और सहजता से उगने वाला नोनी साग अब मेट्रो सिटीज में उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों के किचन गार्डन में डेरा जमा चुका है। ज्योतिया के पारण के दिन बनने वाली सब्जियां बड़ी आसानी से उगाई जाती हैं। इसी वजह से ज्योतिया के पारण के दिन व्रती नोनी साग बनाती और खाती हैं, ताकि उनकी संतान भी हर परिस्थिति में जीना सीख सकें। उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो कि वह हर प्रकार की बीमारी से दूर रहे। नोनी के साग की तरह वह खूब पले बढ़े। सचमुच नोनी साग के बीज भी अब आसानी से ऑनलाइन मिलने लगे हैं। आप इसे जब बाएंगी तो कुछ दिनों बाद ही यह क्रीपर अपने मुलायम तने को गमले के ऊपर चारों ओर लत्तर की तरह फैला जाएगा। खरपतवार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। नोनी साग गर्मी के मौसम में आसानी से लग जाता है। इसे बहुत अधिक पानी और खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बीज दूसरे पौधों के साथ भी आसानी से लग जाते हैं और वृद्धि कर लेते हैं। आपको यह साग सुपरमार्केट से भी मिल जाएगा। सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका पर्व का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, साथ ही पुत्र को आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अनवरत निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती के बच्चे तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका व्रत है। इसे जितिया भी कहा जाता है। यह पर्व हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां व्रत रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान दीर्घायु होता है, साथ ही संतान तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि जितिया करने वाले व्रती के संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। नवविवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति हेतु जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं। आइए जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व एवं मंत्र जानते हैं। सनातन धर्म में जितिया पर्व का विशेष महत्व है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की आयु लंबी होती है। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को अपना सर्वस्व पुण्य फल देकर जीवित कर दिया था। इसके लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुत्र को जीवित पुत्रिका कहा गया। उस समय से हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाता है।